कल भगवान परशुराम जन्मोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रोहतक में हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी उसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है उनको संयोजक बनाया गया है और वो फिलहाल खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के। तो देखिए डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पर उन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं जो तैयारियां उस कार्यक्रम को लेकर की गई थी। क्योंकि उन्हें संयोजक बनाया गया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम में एक एक चीज को वो देखें। तो जो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को लेकर के डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि तैयारियां जिस तरीके की गई हैं वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तैयारियां की गई है, पंडाल बना दिया गया है और कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम का समय रखा गया है और 10 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। तो खुद डॉक्टर अरविंद शर्मा संयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, आप देख सकते हो 3 पंडाल लगे हैं और साथ साथ में खाने के इंतज़ाम की तैयारी है। सारा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़, कोई किसी को आने वाले को पानी खाना किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रशासन हम सब इसमें मिल कर के काम कर रहे हैं और मैं बार बार आकर के इनका जायज़ा भी ले रहा हूँ। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, आप देखेंगे कि ये छोटा पड़ जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि सबसे बड़ी बात गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। 15.5 एकड़ जमीन जो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को सौंपी, तो उस जमीन पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या उम्मीद है गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के लिए कुछ होगा? उम्मीद की बात नहीं है, लोग आत्मा से जुड़े हैं दीपक जी। लोगों का इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है। 50 साल के बाद कोई नई शुरुआत हरियाणा सरकार करने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। 50 साल के बाद कोई नई शुरुआत, कोई नया पत्थर रखा जाएगा, नई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। कैंपस 3 इसका नाम दिया गया है। तो बहुत लोगों में जोश है और लोगों में इतना जोश है, इतना प्रभावित हैं लोग इतने प्रभावित हैं कि आप देखें कल। मैं तो क्या शब्दों में कह सकता हूँ, आप कल देखें। आज हमने कोई कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस ज़मीन का तो बीजेपी वैसे ही श्रेय लेने लग रही है, ये ज़मीन तो हमने दी थी और अब बीजेपी उस दी हुई ज़मीन का श्रेय लेने जाती है। अगर आपने दी थी तो फिर यहाँ बिल्डिंग कहाँ है? कोई बना कुछ? कि संस्था को ज़मीन देते हो, कुछ खाली छोड़ी जाती है संस्था, उस पर कुछ न कुछ काम करती है, कुछ काम करती है, कोई बच्चों के भविष्य तय करती है, कुछ काम करके कंस्ट्रक्ट करके उसमें कोई ना कोई बिल्डिंग आगे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को आगे बढ़ाए। कहाँ किया? कांग्रेस ने तो उलझा दिया था। अगर इस ज़मीन को क्लियर करने का काम किया जो बिल्कुल उलझी हुई थी और ऐसी उलझ गई थी निगम में आने के बाद, पहले तो पंचायत में थी, निगम में आने के बाद ऐसा उलझ पुलझ काम हो गया था कि सुलझती नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो सुलझती नहीं। तो सुलझाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मनोहर लाल जी ने किया। कुछ बड़ा टेंट नहीं है क्या? उम्मीद है ये टेंट पूरी तरह से भर जाएगा? देखो, ऐसा है, लोगों का मन था, दिल था कि और बड़ा लगाया जाए। तो मैं कहता हूँ लोग इशारा कर रहे हैं, पूरी 36 बिरादरी, पूरा हरियाणा टूट के पड़ेगा। क्योंकि आपने एक और नारा दिया था कि ये उन सैनिकों, उन शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम होगा जिन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में 36 बिरादरी के साथ ब्राह्मण है मैदान में। मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं यहाँ पे? निश्चित, और बड़ी घोषणा की बात नहीं है। हम इस चीज से ऊपर उठे कि घोषणा होगी जी, घोषणा होगी, पड़ी रहो घोषणा, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर किस बात को तय करें। इसमें राजनीति नहीं है, ना होनी चाहिए। इसमें तय करें कि बच्चों का भविष्य, लड़के लड़कियों का भविष्य, क्योंकि शिक्षण संस्था से
गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा है, ये शिक्षण संस्था है। तो शिक्षण संस्था में तो शिक्षा का काम, कोई भी काम होगा तो उसमें आने वाली पीढ़ी को, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो इसमें पढ़ लिख करके अपना करियर बनाएं, आगे बढ़े। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है और वो देख रहे हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और शिक्षण संस्थान के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। तो कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और डॉक्टर अरविंद शर्मा उन सभी तैयारियों का खुद जायजा लेने पहुंचे हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।